नमस्कार, मैं अनूप नारायण सिंह हूं और आप आर्यावर्त के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं हम सेकुलर के नवनियुक्त राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी। बिहार की राजनीति में जो युवा हैं वो इनको जानते हैं। पहले पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, अब मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। लगातार जनहित के मुद्दों पे बोलते हैं, काफी सधा हुआ बोलते हैं और बेहतर बोलते हैं, जो लोगों को बेहतर भी लगता है। सबसे पहले आपको बधाई आर्यावर्त की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद और आर्यावर्त की पूरी टीम को मेरे तरफ से नव वर्ष की हार्दिक बधाई। इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, इसको किस रूप में लेते हैं? निश्चित रूप से एक चैलेंज तो है। पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। वैसे प्रवक्ता तो पहले भी थे, लेकिन अब मुख्य प्रवक्ता के तौर पर पार्टी की बात को और ज़्यादा मुखरता से ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की जो जिम्मेवारी है, निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी। और इसके लिए मैं अपने नेता, हम सबों के अभिभावक ये पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास जताया। महागठबंधन की सरकार है, जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल है, उनके बेटे मंत्री हैं और ऐसे में जीतन राम मांझी लगातार कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर सवाल उठाते हैं, जिसमें एक प्रमुख मुद्दा है शराबबंदी और जहरीली शराब से लोगों की मौत का। इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो सवाल उठाते हैं वो जहाँ रहते हैं वो सत्ता के हिसाब से या विपक्ष के हिसाब से सवाल नहीं उठाते हैं। उनकी जो आवाज़ होती है वो गरीबों की आवाज़ होती है। उनकी जो आवाज़ होती है वो लोगों से जो मिलने जुलने के बाद जो उनको लोगों से जानकारी इकट्ठी होती है और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आती है, उसके हिसाब से वो आवाज़ उठाते हैं। और वो आवाज़ शराबबंदी पर जो बात कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के जो निर्णय है उसके खिलाफ बात करते हैं। वो मुख्यमंत्री जी को बेबाक सलाह देते हैं। चूँकि एक वरिष्ठ नेता हैं, 40-45 सालों से वो अपने संसदीय जीवन में हैं, तो वो एक मशवरा देते हैं और वो मशवरा सदन के अंदर भी होता है, सदन के बाहर भी होता है, आप लोगों के माध्यम से भी होता है। उसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि वो शराबबंदी के खिलाफ है। वो शराबबंदी से जो ज़मीन पर कुप्रभाव पड़ रहा है, जो आप अनूप बाबू देखेंगे कि यह अक्सर होता है कि थाना है, पुलिस है या कहीं-कहीं के जो दबंग लोग हैं, वो सरकार की जो मतलब नीतियाँ हैं, उसको एक आँकड़ा देने के लिए गरीबों पर ज़्यादा रोशनी डालते हैं और उनको उसके लपेटे में लेकर के जो रसूखदार लोग हैं, उनको छोड़ देने का काम करते हैं। तो उनकी आवाज़ ये है। और निश्चित रूप से जिस तरह का बिहार का एक ये विडंबना है। बिहार देखिए, अगर आप उसको देखेंगे तो बिहार एक पलायनवादी राज्य के रूप में माना जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग दूसरे राज्यों में, ये शुरू से चूँकि हम लैंडलॉक एरिया में माने जाते हैं, यहाँ कोई उद्योग का बड़ा साधन नहीं है, तो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। अब जो मज़दूर 11 महीने दूसरे प्रदेश में नौकरी करके 1 महीना अपने गाँव में आया है, शादी-विवाह में आया है, पर्व त्योहार में आया है, तो शरीर की केमिस्ट्री है, उसका उसका वो बदलता नहीं है। तो वो, और बहुत पढ़े-लिखे भी नहीं हैं, गरीब-गुरबे हैं जिनको नहीं मालूम कि कहाँ कानून बन रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसा नया कानून आ गया, क्या करना है, नहीं, उनको बहुत कुछ नहीं भी मालूम होता है। तो उस चक्कर में जो पड़ जाते हैं, जो माफिया जो शराब बनाते हैं, तो उनको पता नहीं है, उनके चक्कर में पड़ जाते हैं, उनकी मौत हो जा रही है। तो निश्चित रूप से हमारा जो समाजवाद का विचारधारा है, हम चूँकि लोहिया और जेपी को मानने वाले लोग हैं, कर्पूरी को मानने वाले लोग हैं, तो उस ओर उनका नज़र रहता है कि अगर किसी के गलती के कारण किसी के परिवार का मुखिया मर गया, तो उसका आखिर क्या होगा? उसको कौन देखेगा? सरकार केवल कानून नहीं है, सरकार अभिभावक है और अभिभावक का निश्चित तौर पर यह काम होता है कि अगर हमारा कोई एक पक्ष कहीं छूट रहा है, पीछे छूट रहा है, कहीं उसको कोई दब दब रहा है, तो उसको आगे निकालना है। तो इन तमाम चीज़ों पर हमारे नेता ध्यान आकृष्ट कराते हैं और प्रयास करते हैं कि उनका कुछ न कुछ बेहतर तरीका अपनाया जाए। महागठबंधन की सरकार है, बहुत सारे दल हैं, लेकिन जिस तरह से राजद और जदयू के बीच जुबानी जंग चल रही है, सुधाकर सिंह लगातार बोल रहे हैं मुख्यमंत्री पर, विजय मंडल का एक बयान आ गया, शिवानंद तिवारी कहते हैं कि ये जो समाधान यात्रा है मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए, तेजस्वी कहते हैं कि जब सरकार बनी महागठबंधन की तो लालू जी ने साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री पर तेजस्वी बोलेंगे या लालू यादव खुद बोलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा है, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि सुधाकर सिंह को पार्टी से निकाला जाए। आप भी उसमें एक घटक दल हैं, आपको क्या लगता है इससे क्या मैसेज जा रहा है बिहार में? निश्चित तौर पर
गलत मैसेज जा रहा है। और हम भी उस कड़ी में अपने आप को जोड़ते हैं कि निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द कुछ होने वाला भी है, क्योंकि उनके ही पिताजी हैं, हम सबों के अभिभावक हैं। जगदा बाबू ने भी अपना एक बयान दिया है, जो कहा है उन्होंने कि यह बर्दाश्त के बाहर है। और कल मुझे लगता है कि उप मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया है। और आप देखिए ना कि सुधाकर सिंह जी जो बोल रहे हैं, क्या वो राजनीतिक शुचिता का कहीं से भी आपको दृष्टि उसमें दिखती है? वो खुद उस विभाग में करोड़ों के घोटाले के आरोपी हैं और जेल की यात्रा कर चुके हैं, बेल पर हैं, और बेल पर छूटे हुए लोगों को मुख्यमंत्री जी ने वही विभाग सौंपा कि आप कम से कम बेहतर करके दिखाएँ, तो वो तो उनसे हुआ नहीं, छोड़ भागे। और अब वो लगातार बेचैनी में हैं, नीतीश फोबिया से ग्रसित हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, तो इस लिहाज से वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी कहीं तलाश रहे हैं और उसी लिहाज से वो बातें कर रहे हैं, तो पब्लिक अब बहुत नोटिस नहीं कर रही है। चूँकि वो राष्ट्रीय जनता दल में जगदा बाबू के बेटे हैं, इसलिए थोड़ा फोकस मिल जा रहा है। इस्तीफ़ा उनसे लिया गया, पार्टी ने उनको बाहर कर दिया मंत्रालय से, तो वो परेशान आत्मा है, उनका कोई बहुत वजूद मुझे नहीं लग रहा कि है। ये है श्याम सुंदर सरन जी, और इनका साफ मानना है कि आप किसी व्यवस्था का हिस्सा बनकर व्यवस्था पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। सवाल खड़ा करने के लिए उचित प्लेटफॉर्म भी नहीं है, जहां पर महागठबंधन में जो व्यक्ति मंत्री रहता है और वह अपनी बातों को मुख्यमंत्री और अपने मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है, उसे पब्लिक डोमेन पर आकर किसी के बारे में मनगढ़ंत बातें कहने की जरूरत नहीं है। इस पूरे प्रकरण को लेकर महागठबंधन कहीं ना कहीं संजीदा है और इस पर तुरंत कार्रवाई भी होगी।